वेलकम बैक। खाम माल शॉर्टेज ने फार्मा सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। सरकारी अस्पतालों को कॉन्ट्रैक्ट पर अद्वियात फ्राहम करने वाले भी हाथ खड़े करने लगे। अद्वियात मुकर्ररा ठेकों से महंगी होने पर सप्लाई मुतासर होना शुरू हो गई। आपको बता रहे हैं, खाम माल शॉर्टेज ने फार्मा सेक्टर को भी नहीं छोड़ा। सरकारी अस्पतालों को कॉन्ट्रैक्ट पर अद्वियात फ्राहम करने वाले भी हाथ खड़े करने लगे हैं। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में अद्वियात का मसला जो है कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में लगता है कि इसकी शॉर्टेज जो है वो अंदेशा जाहिर किया जा रहा है मुकम्मल तौर पर नापैद हो सकती हैं। मियां तनवीर साहब मौजूद। मियां साहब, सरकारी अस्पतालों के हवाले से बड़ी कुछ शुनीद सुनी जा रही है कि अद्वियात शॉर्ट हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले लोग हैं वो भी उससे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी वजूहात क्यों दरपेश आई? सर, उसकी वजह यह है कि कॉन्ट्रैक्टर्स को जो पेमेंट हैं, उनकी जो अद्वियात उन्होंने सप्लाई की हुई हैं, एक तो वो बड़ी मुश्किल से कंपनियों से, क्योंकि इन हालात में इस साल में तो कंपनियां भी जो मेडिसिन सप्लाई करने से इनकार कर रही हैं, तो बड़ी मुश्किल से कॉन्ट्रैक्टर एडवांस पेमेंट भेजकर कंपनियों से किसी न किसी तरह, मतलब उनकी मिन्नत समाजत ही कह लें करके, तो जो अद्वियात की जो दस्तियाबी है वो मुमकिन बनाती हैं। लेकिन उसके बाद ये हालात हैं कि तमाम टोटल फॉर्मेलिटीज़ पूरे होने के बावजूद उनको जो पेमेंट्स हैं वो इन टाइम नहीं हो रही, और जब उनको पेमेंट्स इन टाइम नहीं होंगी तो ज़ाहिर है उनके लिए मज़ीद जो सप्लाईज देना है वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो इन हालात में वो ना चाहते हुए भी, कि हमारा दिल नहीं चाहता कंट्रैक्टर्स का कि अस्पतालों को सप्लाई ना दें, लेकिन ज़ाहिर है जब किसी बंदे के पास कंपनियों को भेजने के लिए या सप्लाई देने के लिए पैसे नहीं होंगे, उसको आगे से पेमेंट नहीं मिलेंगी, तो वो इस बात पर मजबूर होगा कि वो सप्लाई जो है वो उसको रोके या वो उसमें डिले हो जाएगी। अच्छा, इससे तो ज़्यादा मसाइल जो हैं सरकारी अस्पतालों में मेरे यहाँ बढ़ जाएंगे फिर। सारी बात है, मसाइल तो अब भी बढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि मियाँ साहब भी यही काम कर रहे हैं, मैं भी इसी से मुंसलिक हूँ। तो कंपनीज़ के पास तो स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि एलसीज का प्रोसेस पहले ही डिले चल रहा है। डॉलर की वजह से वो कह रहे हैं कि जब हमने आपको रेट दिए थे, ज़ाहिर है ये पूरे साल के रेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो तब डॉलर 178 पे था, अब 250 पे चले गया। वो कह रहे हैं कि सॉरी, ज़ाहिर है उनका बहुत तो शुक्रिया अब बिलाल। ज़िरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाजी धरना चौथे रोज में दाखिल हो गया है। यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में तलबा का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। फीसों में 25% इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। तलबा कहते हैं इजाफी बोझ पड़ने से कई तलबा तालीम छोड़ने पर मजबूर होंगे। बता रहे हैं आपको, ज़िरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी है। यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में तलबा का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। फीसों में 25% इजाफा वापस लेने का मामला। तलबा कहते हैं इजाफी माली बोझ पड़ने से कई तलबा तालीम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता रहे हैं, ज़िरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में फीसों में इजाफे के खिलाफ तलबा का एहतजाजी धरना चौथे रोज भी जारी है। यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में तलबा का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा एहतजाज के हवाले से। जी, ज़िरई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से फीसों में 25 गुना इजाफा कर दिया गया था, जिस पर तलबा सरापा एहतजाज है और काफी दिनों से एहतजाज जारी है। जबकि 4 रोज से तलबा कॉरिडोर में धरना देकर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज भी तलबा सरापा एहतजाज है। यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में तलबा की बड़ी तादाद इस वक्त धरना देकर बैठी है और पिछले 4 रोज से वहीं पर बैठे हैं तलबा, और उनका कहना है कि जब तक फीसों में कमी नहीं की जाती वो अपना धरना जारी रखेंगे, अपना एहतजाज जारी रखेंगे। जबकि दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से उन तमाम धरना देने वाले और एहतजाज करने वाले तलबा जो हैं उनको नोटिस भी जारी किए गए हैं यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से। लेकिन उन तलबा का कहना है कि नोटिस के बावजूद वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे जब तक यूनिवर्सिटी उनकी बात नहीं सुनती। आज बड़ी तादाद कॉरिडोर में मौजूद है, धरना देकर बैठे हुए हैं और यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है और उनसे डिमांड एक ही उनके सामने रखी गई है कि उनकी फीसों में जो 25% इजाफा किया गया है वो वापस किया जाए, क्योंकि हर सेमेस्टर के तलबा जो है उनकी फीसों में 10 से 12 हजार रुपए का इजाफा जो है वो कर दिया गया है। और दूसरी तरफ एफटीसी की बात करें तो 15 से 18 हजार इजाफा किया गया है, जिस पर तलबा जो है वो खासे परेशान है और अभी तक अक्सर तलबा ने फीसें जमा नहीं करवाई और एहतजाज कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जब तक एहतजाज जारी रखेगा जब तक यूनिवर्सिटी उनकी फीसें जो है वापस नहीं करती। जी, बहुत शुक्रिया जहांगीर अपडेट करने के लिए।
वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर स्कूलों में ड्रग कंट्रोलर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया है। सीईओ एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज ने स्कूलों को ड्रग कंट्रोलर नामजद करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर अमल दरामद। जंग के स्कूलों में भी ड्रग कंट्रोलर्स की तैनाती का फैसला कर लिया गया। अवैस खान इस हवाले से मजीद बताएगा। बिल्कुल, जंग में वजीर आला सैयद मोहसिन रजा नकवी की हिदायत पर स्कूलों में ड्रग कंट्रोलर्स की तैनाती का फैसला किया गया था और इसी हवाले से सीईओ एजुकेशन मलिक मोहम्मद नवाज की जानिब से एसओपीज जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके में स्कूलों को जो है वो ड्रग कंट्रोलर नामजद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। स्कूलों की हदूद में तलबा और तालबात पर मोबाइल फोन के रखने पर भी पाबंदी आयद की गई है, जबकि असातिज़ा को भी दौरान तदरीस मोबाइल इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान समेत जो है असिस्टेंट एजुकेशन अफसरान को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने दौरों के दौरान जो है तमाम तरह एसओपीज पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और स्कूलों को भी हिदायत जारी की गई है कि ड्रग कंट्रोलर्स की नामजदगी के बाद जो है इंसदाद मंशियात के हवाले से न सिर्फ जो है वो आगाही मुहिम जो है वो शुरू की जाए, बल्कि इसे खत्म करने के हवाले से अमली इक़दाम मुमकिन किए जाए। जी, बहुत शुक्रिया अवैस खान अपडेट करने के लिए। चीनी के सुनकर दाम, अब होगी आवाम मजीद परेशान। बढ़ती महंगाई के बायस चीनी की कीमतें भी बढ़ गईं। एक्स मिल रेट 80 से बढ़कर 89 रुपए फी किलो हो गया। ओपन मार्केट में फी किलो चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। आपको बता रहे हैं अब होगी आवाम मजीद परेशान। बढ़ती महंगाई के बायस चीनी की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं। बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, आगाह कीजिएगा। के असरात इस वक्त तमाम अशिया खुर्दनोश पे भी पड़ते नज़र आ रहे हैं और इसी हवाले से चीनी भी मुतासर होती नज़र आ रही है। चीनी की कीमतों में एक्स मिल रेट भी इजाफा हुआ है और जाहिर बात है रिटेल भी इजाफा हुआ होगा। असलम भली साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के और शुगर डीलर्स एसोसिएशन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भली साहब बताइएगा, कीमतों में किस हद तक इजाफा हुआ है और उसकी वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी वजह तो ये थी जी कि पिछले साल गन्ने का रेट जो था वो 225 रुपये था, ठीक है, और इस मरतबा 300 रुपया गन्ने का रेट जो मुकर्रर किया पंजाब गवर्नमेंट ने। 75 रुपये का फर्क। 75 रुपये का। एक तो गन्ने का, क्योंकि रॉ मटेरियल ही गन्ना है, उसकी वजह से चीनी बननी होती है, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये था। और उसकी वजह से 17 रुपये केजी का फ़र्क पड़ता है 75 रुपये गन्ने के हिसाब से। उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि डॉलर की जो फ्लक्चुएशन थी वो भी इसके ऊपर आती है, और ऊपर से ये हुआ कि अब ये 35 रुपये पर लीटर जो पेट्रोल का रेट बढ़ा है वो भी इसके ऊपर असरअंदाज होगा, क्योंकि तरसीलात होती हैं, और वो किराए का जो फ्रेट का जो है मामला वो भी इसके ऊपर पड़ता है। गन्ना इस मरतबा हमारे पास पूरा है, सफिशेंट है, और वो गन्ने की ट्रॉली जो है वो जब 24 घंटे बेचारा वो गन्ने वाला बाहर ट्रॉली वाला खड़ा होता है, उसका फ्यूल जो ज़ाया होता है, वो इतना बड़ा महंगा जो पेट्रोल है या डीजल है वो भी इसके ऊपर कॉस्ट करता है। तो ये जो सारे फैक्टर मिल के हैं ना, और वो पैदावारी लागत बढ़ी है। मिल्क का मालिक का जो है ना, अभी जो 350 325 का गन्ना लेके उसकी जो चीनी की लागत है वो तकरीबन 95 रुपीज़ है, और 95 रुपये वाली चीनी जो है वो 70 रुपये 75 रुपये 80 रुपये वाला जो है ना, वो आप जेन से निकाल दें, वो तो निकल गया। अभी 80 रुपये 78 रुपये के करीब चीनी का रेट था जिस वक्त मिलें चली हैं, क्रशिंग सीजन स्टार्ट हुआ है। इस वक्त जो है करंट रेट है 88 के करीब है, 88 रुपये है इस वक्त एक्स मिल रेट। और आने वाले दिनों में ये अंदाज़ा है, फोरकास्टिंग है कि इसका एक्स मिल रेट जो है वो 95 से 100 के दरमियान वेरी करेगा, और परचून में रिटेल में 100 से ऊपर जाएगी चीनी। ठीक है, परचून में 100 से ऊपर चीनी जाएगी और चीनी की कीमतों में ओपन मार्केट में फी किलो चीनी ने सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल में इजाफा हो गया। यूनियन ने सफाई की बेहतरी के लिए शुबा ट्रांसपोर्ट को 4 हिस्सों में तकसीम करने का मुतालबा कर दिया। 2 हिस्सों से सफाई का मसला बढ़ने लगा है। बता रहे आपको फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मसाइल में इजाफा हो गया है। कंपनी हुकाम का क्या मौकिफ है, जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान बताइएगा। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो यहाँ पर फंडिंग के इश्यूज तो बहुत पैदा हो चले हैं। दूसरी जानब जो है वो मुलाजमीन के बकाया जाता वो भी नहीं मिल रहे, और इसके अलावा तनख्वाहों का मसला तो हर महीने में पैदा हो रहा है। और दूसरी जानब अब
यूनियन की जानिब से ये डिमांड भी की जा रही है कि यहाँ पर जो सफाई का ये जो तमाम निज़ाम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी ज़्यादा हिस्सों में तकसीम किया जाए, क्योंकि कुछ हिस्सों में रहकर वो भी एक बड़ा मसला पैदा कर रहा है। तो इस हवाले से यूनियन रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। जी बताइएगा क्या क्या मुतालबात आपके? अच्छा देखें, ये जो मैं पंजाब हुकूमत की तरफ से जो मैं पीएफसी शेयर मिलता है, तो 2016 से लेकर ये 6 साल हुए हैं, हमें सिर्फ 28 करोड़ रुपया मिल रहा है। तो सैलरी जो है 100% से ज़्यादा बढ़ चुकी है और पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ गई हैं, लेकिन पीएफसी शेयर हमारा वही है। अभी जो होता है पीएफसी शेयर जो होता है क्वार्टर के शुरू में मिलता है। तो अभी जनवरी का महीना ख़त्म हो चुका है, फरवरी आ चुका है, ठीक है। तो अभी तक कोई पता नहीं है कि 10-12 तारीख को अभी हमें चेक मिलना है। उसके बाद हमारी जो जनवरी की सैलरी है वो शायद 15-20 तारीख तक जाएगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं कि देखें डीसी फैसलाबाद और जो कमिश्नर साहब हैं उनके तबादले अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। माहिर तहफ़्फ़ुज़ नबातात डेप्यूटी डायरेक्टर फैसलाबाद डॉक्टर आमिर रसूल का दौरा चुनियोट। एडी पेस्ट वार्निंग मुंतज़िर मेहदी के हमरा गंदम की फसल का जायजा लिया, किसानों को मुफीद मशवरे दिए। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर बताइएगा। डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग फैसलाबाद डॉक्टर आमिर रसूल ने चिनोड़ का विजिट किया है और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन मुंतज़िर मेहदी के हमरा गंदम की फसल का जायजा लिया है। इसी सिलसिले में डॉक्टर आमिर रसूल डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत प्लांट प्रोटेक्शन फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने विजिट किया है, जो रिसेंटली बारिश हुई है उसका फसल पर क्या असर होगा? तो इन दिनों में जड़ी बूटियों का भी हमले का खदशा होता है, या इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे? काश्तकारों को क्या किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की ज़रूरत है? जैसा कि आप जानते हैं कि गंदम हमारे मुल्क की बहुत अहम ग़िज़ाई फसल है और हमारी पैदावार जो है वर्ल्ड में अगर कंपेयर किया जाए वो कि बड़ी है, लेकिन 30 मन के करीब है, लेकिन अभी भी इसमें गुंजाइश है। बहुत सारे ममालिक है जिसकी हमसे दुगनी है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छे बीज का इंतखाब, सेहतमंद बीज, बर वक्त काश्त और मतवाज़न खादों का इस्तेमाल, उसके अलावा बेहतर तहफ़्ज़ नबातात। अभी जो स्टेज चल रही है ये तहफ़्ज़ नबातात के हवाले से बहुत अहम है। इसमें जैसे आपने फरमाया जड़ी बूटियों का हमला होता है, इसमें 2 तरह की जड़ी बूटियाँ, चौड़े पत्ते और नुकीले वाले पत्तियाँ होती हैं मौजूद, और उन पे ज़मींदार स्प्रे कर रहे हैं। अब चूँकि मौसम खुल गया है, बारिश के बाद बत्तर भी है, बेहतरीन है, जो लेट हैं उन पे स्प्रे हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने बहुत कर शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।